नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश संसद में। आज रेखा को देखा, लेकिन संसद का सत्र 2 दिन में खत्म होने वाला है और रेखा इस सत्र में पहली बार दिखाई दी। रेखा की गैरहाजिरी को लेकर काफी हो हल्ला हुआ, सवाल हुए, तब जाकर रेखा को याद आई अपनी शपथ। सत्र चल रहा हो तो सांसद को सदन में मौजूद रहना चाहिए। आखिर रेखा फिल्मों में भी तो बिजी नहीं है, तो फिर राज्यसभा में नदारद होने का रहस्य क्या है? रेखा गेट नंबर 1 से आती है और फिर 20 मिनट तक 0 आवर के दरमियान सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेती, बोलती कुछ नहीं, चुप रहती है और फिर गेट नंबर 12 से निकल जाती है। क्या बदतमीजी कर रहा था? आते ही एकाएक गहमा गहमी हो गई। हाँ, लेकिन रेखा जब सदन में अंदर आई तो उस वक्त जया बच्चन भी मौजूद थी। फर्क बस इतना था कि 26 अपीयरेंसेस में से अभी संसद के सत्र में जया बच्चन की 23 अपीयरेंस हो चुकी हैं, लेकिन रेखा की सिर्फ 1। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आखिरकार आज संसद में रेखा को देखा। क्या बदतमीजी कर रहा था? अपना नाम सुना तो रेखा जी ने मुड़कर देखा और फिर बिना कुछ कहे सुने ही जैसे सारा माजरा समझ गई। संसद के लिए दूज का चांद हो गई है रेखा, और दूज का चांद भी क्यों, बल्कि उसके भी दर्शन 2 पखवाड़े में एक बार हो ही जाते हैं। लेकिन संसद में रेखा को देखना ही आश्चर्यजनक हो गया है। इस साल राज्यसभा के सत्र में ये दूसरी बार है जबकि हाजिरी लग रही है। दूसरी हाजिरी भी तब लग रही है जब लगातार गैर हाजिरी पर इतना हंगामा हुआ, हो हल्ला हुआ, सिने अभिनेत्री की सांसदी पर सवाल उठे, यहाँ तक कि राज्यसभा के सभापति ने भी एतराज उठाया। सभा में उठे सवाल रेखा ने भी देखे होंगे, अपनी गैर हाजिरी पर हंगामा सुना होगा। आखिर फिल्मों में तो बिजी नहीं है, अपने रहस्यमयी जीवन के झरोके से झांका होगा तो याद आई होगी वो शपथ जो 2 साल पहले इसी राज्यसभा में ली थी। आई रेखा गणेशन। शपथ तो खाई थी सभा से जुड़े सम्मान को संविधान के नियमों के मुताबिक निभाने की, लेकिन जब हाजिरी ही नहीं लगेगी तो निभेगी कैसे? हालांकि राजीव शुक्ला जैसे सांसद फिर भी मानते हैं कि रेखा तो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही है। तब भी नहीं जब पूरे 2 साल में मात्र 8वीं बार संसद में दिखी है रेखा। रेखा का वो रिकॉर्ड भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उनकी हाजिरी का एक पहलू जो ग्लैमर क्वेश्चन से जुड़ा है। रेखा अपने जमाने की मशहूर अदाकारा है। संसद में उनके होने मात्र से ग्लैमर अपने आप बढ़ जाता है। नहीं, परफॉर्मेंस नहीं, कम से कम अपनी खूबसूरत शक्ल दिखा दे तो अच्छा है। कम से कम वो आती नहीं है, उनका कंटेम्प्ट है पार्लियामेंट के लिए, और ये पार्लियामेंट के लिए ये लोग बने भी नहीं। 2014 में दूसरी बार दिखी है रेखा, वो भी तब जब संसद का सत्र 2 दिन बाद खत्म होने वाला है। तो क्या इन आखिरी 2 दिनों में रेखा 100% हाजिरी का रिकॉर्ड सुधारेंगी? क्योंकि फिल्मों में तो यही माना जाता है, अंत भला तो सब भला। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अरे केसी त्यागी जी, ये क्या बोल गया? खैर, रेखा 2 साल पहले कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सांसद मनोनीत की गई। उनके साथ सचिन तेंदुलकर भी सांसद चुने गए थे। तब लगा था ऐसी मशहूर हस्तियां सदन में आएंगी तो सदन में जो चर्चा होगी वो गंभीर होगी, औरों की नहीं तो अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे पर सदन में ये जरूर सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन यहां तो हाजिरी ठीक से नहीं लग पा रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं आते हैं ये? आज से पहले पूरे 2 साल में रेखा सिर्फ 7 बार संसद आई है। सिनेमा की सबसे रहस्यमयी नायिका रेखा कुछ इसी अंदाज में 15 मई 2012 को राज्यसभा सांसद की शपथ लेने सदन पहुंची थी। क्रीम कलर की साड़ी में सफेद कार से उतरती रेखा का सियासत में यह पहला कदम था। हर कोई रेखा की एक झलक पाने को बेताब था और आज 2 साल बाद राज्यसभा में सिर्फ 7 बार उनकी झलक देखी जा सकी।
सैकड़ों फिल्मों में हर तरह के रोल निभा चुकी रेखा पर सवाल उठने लगे कि सांसद के जिम्मेदार किरदार में उनकी गंभीरता क्या शपथ ग्रहण तक सीमित थी। They should come at least inform the parliament. They cannot attend the parliament. साल 2014 में रेखा ने राज्यसभा के लिए सिर्फ एक दिन का वक्त निकाला है। 2013 में रेखा 3 सत्र में हर बार एक दिन के लिए राज्यसभा की कार्यवाहियों में शामिल हुई। 2012 में रेखा की अटेंडेंस रिपोर्ट में 3 दिन की मौजूदगी दर्ज है, यानी 2 साल में सिर्फ 7 दिन का वक्त निकालकर रेखा बतौर सांसद अपने फर्ज को निभाने की कोशिश करती रही। तो फिल्मी दुनिया से नाता रखने वाले भी रेखा के बचाव में दलीलों की दुहाई नहीं दे सके। क्यों नहीं आते तो मैं नहीं बता सकता हूँ, अगर नहीं आते ये मैं बता सकता हूँ, इसलिए कि मेरे ही बराबर में उनकी सीट्स हैं। लेकिन अब आना चाहिए उन्हें, और उनके आने से बड़ा फ़ायदा हो सकता है, इसलिए कि ये इतनी भारी भरकम शख्सियत के लोग हैं, इनकी इतनी इज्जत है, इतना सम्मान है इनका, कि ये अपनी फील्ड के बारे में कुछ भी बताएंगे। स्पोर्ट्स में क्या समस्याएं हैं, फिल्म वालों की क्या समस्याएं हैं, तो हर आदमी इनसे ध्यान से सुनेगा और इनकी बात का लोगों पे असर होगा। 40 साल से रेखा लाइट्स, कैमरा और एक्शन के बीच सुपरहिट रही हैं। 180 फिल्मों में उन्होंने अपने फन का शानदार मुजाहिरा किया है, लेकिन सियासत के बॉक्स ऑफिस पर बतौर सांसद शायद वो सुपर फ्लॉप ही रही। रुपहले पर्दे पर फूल बने अंगारे जैसी पिक्चरों में जुल्म और अत्याचार के खिलाफ रेखा खूब लड़ती नजर आई, लेकिन जब जनता की आवाज बनने का मौका आया तो रेखा के फ्लॉप शो ने देश को निराश ही किया। शायद संसद के रंगमंच में अगर रेखा अपना रोल सही से अदा करती तो वाकई में असल जिंदगी में भी वो सुपर हिट कहलाती। कैमरा पर्सन संजय खान के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। संसद में रेखा के दिखने से पहले राखी सावंत दिखी। राखी को पूरा माजरा पता है, कैसे सियासत की दुनिया में सितारे आकर सुर्खियां बनते हैं, मगर हाजिरी के नाम पर अपनी किरकिरी करा लेते हैं। सितारों के इस रवैये पर क्या है राखी की राय? अक्सर ये सवाल खड़े होते रहे इस सेशन में कि सेलिब्रिटीज़ जो है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या रेखा हो, उनका अटेंडेंस काफ़ी ख़राब रहा है। हमारे साथ एक और सेलिब्रिटी हैं जो अपने अंदाज के लिए जानी जाती हैं, राखी सावंत जी, एक खास मेहमान राज्यसभा के लिए। राज्यसभा में पूरी प्रोसीडिंग्स देख रही थी। राखी जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, मैं देख रही थी, सेलिब्रिटीज़ और दूसरे सब मंत्री लोग आए थे, राज्यसभा मेंबर्स, और सुन रही थी कि कैसे देश के लिए क्या मांगते हैं और कैसे काम करते हैं। लेकिन बस मैं ये देखने आई थी कि रेखा जी आई हैं कि नहीं, और डेफिनेटली देखा कि इतने टाइम से रेखा जी राज्यसभा मेंबर हैं, आई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं पहुंच जाती हूँ, रेखा ने तो राखी सही। हाँ। तो बस ये मैं पहुंच गई। मैं लगा आज रेखा जी नीचे नहीं आएगी, अटेंडेंस नहीं देगी, तो आज मैं ही चली जाऊंगी। पर क्या आपको लगता है कि थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है आपके सांसदों को? बहुत सांसदों को एक ऐसे इंजेक्शन की ज़रूरत है जो देश की जनता के लिए काम करे। तो वहाँ पे ऊपर से आप देख रही थी जो सांसद चर्चा कर रहे थे, सब नींद में थे, सब नींद में थे। बिल्कुल, स्पीकर साहब भी बेचारे चिल्ला चिल्ला के थक गए कि क्या बोल रहे हैं लोग, क्या मांग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं, पूरा लिखा पढ़ी करके मांग रहे, बोले दिल से बात नहीं निकल रही। सेलिब्रिटीज को कुछ कहना चाहेंगे जो सेलिब्रिटी सांसद है? जो नहीं, सेलिब्रिटी सांसद अगर जो बनते हैं तो उनको आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। यहाँ पे देश के लिए काम करना चाहिए, कि देश की जनता का विश्वास है उनमें, तो डेफिनेटली उनको आना चाहिए। अगर मुझे मौका मिलता है राज्यसभा में आने का तो मैं बहुत काम करूंगी देश की जनता के लिए। तो ये थी राखी सावंत जो कह रही थी कि सेलिब्रिटीज़ को ज़रूर आना चाहिए पार्लियामेंट में, और वो कह रही हैं कि अगर उनको मौका मिला तो वो देश के लिए संसद में आके बहुत काम करेंगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या संसद में सेलिब्रिटीज़ का आना सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है, या फिर वो वाकई में देश की सियासत में हिस्सेदार बनना चाहते हैं? कैमरा पर्सन अश्विनी हेलेन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। अगर मौजूदा लोकसभा की अब तक की कार्रवाई पर गौर किया जाए तो कई दिग्गज सांसद आपको मिल जाएंगे तो पिछली लोकसभा तक बढ़ चढ़कर बहस में शरीक होते थे, लेकिन मौजूदा लोकसभा में वो उतने सक्रिय नहीं। रेखा और सचिन तो फिर भी नामांकित हुए हैं, लेकिन सिनेमाई पर्दे से जनता के बीच जाकर वोट मांगकर जीतने वाली विजया शांति हो या फिर धर्मेंद्र, जो जनता की आवाज लोकसभा में देने के लिए ही चुने गए। लेकिन विजय शांति 2009 से 2014 तक कभी कुछ नहीं बोली, और धर्मेंद्र 2004 से 2009 तक कुछ नहीं बोले। यानी सिनेमाई पर्दे पर गरजने वाले नायक हो या नायिका, संसद में आकर इनकी बोलती बंद हो गई। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए?
जिन्होंने राजनीति का ककहरा नहीं पड़ा वो संसद में खामोश हो जाते हैं। महंगाई पर चर्चा होती है तो सदन से 73% सांसद गायब हो जाते हैं। भ्रष्टाचार पर चर्चा होती है तो 55% सांसद सदन में नहीं होते, और काले धन पर चर्चा होती है तो 80% सत्ताधारी सांसद ही गायब रहते हैं।